कार्यक्रम किया जिससे आपकी मांग को सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी, या अभी तक जो सरकार है वो आपकी मांग को नहीं सुनी है, तो इसके लिए आप और कितने प्रयासरत हैं? सर, हम 2 अक्टूबर से टूटा धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार हमारी थोड़ी भी सुध नहीं ले रही है और हम उन 12 दिनों में, उन 13 दिनों में जल सत्याग्रह करे और इसके अलावा हम राजभवन भी पहुंचे थे, लेकिन हमको वो रास्ते पर ही रोक दिया गया। इसलिए हम मजबूर होकर आज महानदी भवन आए हैं। हमें यहाँ आने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन हम किसी भी तरह से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ पर आए हुए हैं सर। तो अभी इस बीच नवरात्रि का भी पर्व गुजरा है, दशहरा गुजरा है, तो आप लोगों का कैसा रहा ये जो समय था? हम पूरे नवरात्रि में हम उसी धरना स्थल पर बैठे हुए थे सर। तो क्या आपके परिवार वालों से कोई मैसेज नहीं आया, कोई सूचना नहीं आई कि घर आ जाओ? परिवार से आए दिन मैसेज आ रहे हैं कि आप घर आओ, लेकिन हम वहीं रहेंगे सर। अपनी बातों को जब तक नहीं मनवाएंगे, जब तक आदेश का पालन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। कौन से आदेश की, किस भर्ती की, कौन सी मांग को लेकर के आप पहुंचे हुए हैं? जो सहायक शिक्षक की भर्ती हुई थी 2023 में, उस भर्ती को लेकर या आदेश हम पालन करवाना चाहते हैं कि उसमें बीएड, जो प्राइमरी शिक्षक हैं उसमें सिर्फ डीएड ही मान्य है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन उसमें बीएड वाले अभी तक उस पद पर स्थापित हैं। कितना दिन हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए हुए? 28 अगस्त से आया हुआ है सर। लगभग आज 1.5 महीने होने को है। अभी तक कोई नहीं आया है सर, बिल्कुल नहीं। जी। यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लगातार टूटा धरना स्थल पर बने हुए थे और वहां से उठ करके अपनी मांगों को लेकर के आज नवा रायपुर महानदी भवन में पहुंचे हुए हैं। आइए और भी जो अभ्यर्थी उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हुए हैं, किन मांगों को लेकर के। आपकी क्या मांग है? सर, हम यहाँ अपनी नियुक्ति को मतलब के लिए यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया सर 6 महीने हो गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया मतलब 1.5 महीने एबव होने को है सर। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है और हम चाहते हैं, हम शायद सरकार से यही मांग करते हैं कि अभी जो शिक्षा मंत्री का जो पद है अभी शायद सरकार जी संभाल रहे, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए नोटिस जारी करे और जल्दी से जल्दी सकारात्मक पहल करे। जी बिल्कुल। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कितने टाइम से आए हुए हैं और कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? सर, हम लोग 1 घंटा हो गया आए, यहाँ बैठे हैं। कोई अधिकारी, कोई हमारे मतलब पूछने तक नहीं आ रहे हैं कि हम लोग किस वजह से यहाँ आए हैं। और हम सर अब लास्ट है, ये अंतिम है। अब हम लोग यहाँ से बिना किसी के आश्वासन के नहीं जाएंगे। या तो हम यहीं मर जाएंगे या तो हम जो कुछ भी करें, हम जो भी करें, लेकिन हम यहाँ अपनी नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। ये महानदी भवन मंत्रालय के यहाँ पर तो ऐसे बैठा नहीं जा सकता, तो क्या आप लोग परमिशन चाहेंगे? किस प्रकार से आप लोग सर, सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम इस तरह से आए, क्योंकि हम लोग पूरे प्रक्रिया से हम लोग हाई कोर्ट से जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट जीते हैं। इस महानदी मंत्रालय में हम 15 बार से है कि 20 बार ज्ञापन दे चुके हैं। वो प्रक्रिया ऐसी पता नहीं कहाँ रुकी है, क्या करना चाहती है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो अब जो बेरोजगार है उन लोग के पास कोई चारा ही नहीं बचता, या तो वो अपना आत्महत्या कर ले या तो फिर ऐसे ही सड़कों पे जान दे दे। तो सर, हम लोग स्वयं आत्महत्या करेंगे सर, तो यही आत्महत्या करेंगे, यहीं पे बैठे बैठे जान देंगे। इससे पहले और कौन कौन से प्रयास किया था आप लोगों ने? सर, हम लोगों ने बार बार ज्ञापन दिया, मुंडन कार्यक्रम किया था सूखा मैदान में। लगातार 12 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां से तो मतलब जल समाधि लिए थे, समाधि में भी हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया, तो हम लोग उसको भी हम लोग प्रदर्शन किए। लेकिन तब भी हमारी यही मांग की थी, एक बार कोई मंत्री आके हमसे बात कर ले। लेकिन ऐसे जो सोए हैं, इतना मतलब हम लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन ऐसी सरकार है कि ये सोई हुई है, सरकार में जू तक नहीं रेंग रहा है। हम लोग मर जाएंगे तब हमारे मृत्यु पे आएंगे उन लोग, मृत्यु पे। क्या सरकार की तरफ से आपकी तो बात नहीं सुनी गई, तो आपने कुछ प्रयास किया सरकार से मुलाकात करने का?
सरकार से मुलाकात करने का हम लोगों ने बार बार प्रयास किया है, कई बार ज्ञापन दिए हैं, यहाँ तक कि सीएम सर से भी मिले हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब आश्वासन भी ढंग से नहीं मिला है। कर रहे हैं, लेकिन भाई जिंदगी का सवाल है सर। एक सरकारी नौकरी में पूरी लाइफ टिके रहती है हर इंसान का। यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है जो पढ़ लिख के मतलब ऐसे ही बेरोजगार बैठा रहे। लेकिन आज हम लोग को सिर्फ मतलब कुछ नोटिस, एक नोटिस जारी नहीं हुआ, आज 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपको? सर मेरा नाम मेघा पांडे है, मैं कोरबा से आई हूँ। किन मांगों को लेकर के आज आप मंत्रालय महानदी भवन पहुंचे और कब से आए? सर हम लोग 2 अक्टूबर से आंदोलन कर रहे हैं तूता मैदान में, और हम बीएड अभ्यर्थी हैं। 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि जो 6 हफ्ते में बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, बीएड जो चाइनीज बीएड है उनको बाहर कर। लेकिन उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, एसएलपी लेकर, बीएड वाले भी गए। बाहर क्यों कर रही है बीएड वालों को, बाहर क्यों कर रही है प्राथमिक शिक्षक से? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 11 अगस्त 2023 को। सुप्रीम कोर्ट के साथ है कि जो बीएड धारी है वो प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं है। तो अभी छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ के लिए कुछ ऑर्डर आया हुआ है? कुछ ऑर्डर नहीं आया सर। 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी 28 अगस्त को। उसके बाद एक नोटिस भी जारी नहीं। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने कहा है 6 हफ्ते में चाइनीज बीएड को बाहर कर बीएड वालों को मेरिट सूची बनाकर ज्वाइनिंग देने का। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश आए हुए और कितने दिन हो गए आदेश को आए हुए? 1 महीने से ज्यादा हो गया सर। 28 अगस्त को निर्णय आया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो लागू रहेगा। अभी क्या स्थिति बनी हुई है आपकी? क्या बता देता हूँ, हम मंत्रालय के सामने बैठे हैं, विभाग के सामने। सिटी ने यहाँ की जो मुख्य सचिव उनको लेटर लिख चुकी थी कि आप 11 अगस्त के बाद आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। ये कब की बात है? ये 4 सितंबर 2023 को। और ज्वाइनिंग कब हुई? और ज्वाइनिंग तो सितंबर में हुई जी बिल्कुल। तो ये तो बाद मुख्य सचिव लेटर आ गए। इतनी लापरवाही विभाग के द्वारा अधिकारियों के द्वारा की गई कि बीएड वालों को ज्वाइनिंग, और आज हम बेरोजगार बैठे हैं। तो क्या आपकी काउंसलिंग कुछ हुई थी या आप लोग? काउंसलिंग हो गई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जब 11 अगस्त का जब जजमेंट आया था तो केस किया गया था हमारे द्वारा, तो फर्स्ट काउंसलिंग हमारी हो गई थी। फिर बीएड वाले जाके सुप्रीम कोर्ट में गुमराह करके उन्होंने अंतरिम रिलीफ ले ली थी। वो भी रिलीफ अस्थायी थी, उनकी अस्थायी नियुक्ति देने का आदेश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो निर्णय है। अभी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अभी हम सर जब तक हम बैठे रहेंगे जब तक कोई एक आदेश भी नहीं जा रहा। आदेश जारी कौन करेगा? शिक्षा सचिव जी करेंगे, जो इस विभाग के जो अधिकारी वो करेंगे। चलिए ठीक है। शिक्षा सचिव जी की तरफ से अभी तक कोई पहल हुई है? कोई पहल नहीं सर, एक नोटिस जारी नहीं। हम ज्ञापन ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, मिल रहे हैं हमारे, लेकिन कुछ नहीं। आपका नाम है? मेरा नाम भुवनेश्वर साहब, मैं गरियाबंद। हम लोग के लिए बस हम लोग